2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। जी, किसने अटका रखा है किसने नहीं अटका रखा वो तो हम नहीं जानते, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज हम एक आज़ाद देश के अंदर हैं और ये आज़ाद देश उन देशभक्तों की कुर्बानी की वजह से है। देशभक्त जैसे हमारे भगत सिंह थे, राजगुरु थे, जो कि सिर्फ इस सत्य के कारण, इस सत्य का मूल उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कैदी भाइयों के लिए समाचार पत्र और उचित भोजन चाहिए था, तब उन्होंने इतने दिनों तक अनशन रखा और उसके लिए अपनी एंड तक जान तक दे दी। उनकी जान के बदले आज ये लोग इस जीवन को जी रहे हैं और वो भी वो जीवन जो कि हमारे कारण इनको मिला है। जो इस हमारी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं ना, उस डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? नॉर्मली हमारा जो इलेक्शन है वो फर्स्ट पास द पोस्ट ही है ना। जब एक राज्य के अंदर एक पर्टिकुलर संख्या से ज्यादा मत एक पर्टिकुलर सरकार को मिलते हैं तब वो जीतती है। इसका मतलब वो खुद तब सेलेक्ट हुए हैं जब ज्यादातर लोगों ने उनको समर्थन दिया। तो जब उनके 119 एमएलएज में से 60 एमएलएज ने हमें समर्थन दिया है तो वो उसका उचित मूल्य क्यों नहीं जान पा रहे हैं? तब वो अपने अधिकारों को इतना तवज्जो दे रहे हैं, अपनी हठ धर्मिता पे उतरे हुए हैं कि वो जो सही डिसीजन है उसको नहीं ले पा रहे हैं। ये उनका अधिकार नहीं है, ये उनकी हठ धर्मिता है जिसको वो पकड़ के बैठ गए हैं। उन्हें लग रहा है कि हमने जो सोच लिया वो सही है। बाकी आप पूरी दुनिया से पूछिए, अभी भी पूरे स्टेट के अंदर आप एक नॉर्मल इस चीज को लेके इलेक्शन करा लीजिए कि क्या बच्चे सही हैं या क्या गलत। डिजिटल इलेक्शन के अंदर भी ये चीज साफ साफ सामने आ जाएगी। और मेरा मानना है 60% 70% से भी ऊपर लोग जो है ना वो आज हमारे साथ खड़े होंगे। जब ये चीज उनके पूरे प्रशासन के सामने है, जब सबको पता है, तो क्या सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर का जो संज्ञान है, जो उनकी अधिकार है, जो उनकी विवेक बुद्धि है, क्या वो इतनी ज्यादा प्रखर है कि वो इतने करोड़ जनसंख्या को पार करके सही डिसीजन ले सकते हैं? अगर वो इस चीज पे हठ धर्मिता के कारण उतरे हुए हैं, वो क्यों इस चीज के अंदर इतना देरी कर रहे हैं? हम सब पढ़े लिखे हैं और कईयों की तो एजुकेशन उनसे भी ज्यादा है। मैं बोलना चाहूंगा, आज इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो हमारे साथ में हैं, वो एक पद पे विरासीन है खाली। यहाँ पे उनसे 10 गुना ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं हम इस यूनिवर्सिटी में जो हमारे सपोर्ट में है, और कुछ लोगों ने तो उनको तक पढ़ाया है। क्या उन लोगों की जो नॉलेज है क्या वो उनसे ज्यादा है या कम होगी? अगर वो इस मामले में इतना भी चीज समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर मुझे नहीं पता ये क्या उनके अधिकार क्षेत्र की बात है या कि उनकी हठ धर्मिता की बात है। जब उनके साथ वाले जितने एमएलएज हैं और जो उनके डिप्टी सीएम हैं, जब वो उनको सपोर्ट, वो किस लिए हैं फिर? अगर सारा डिसीजन आपको अपनी इच्छा से लेना है तो फिर वो इच्छा को ही चलाइए ना, सबको हटाइए। कैबिनेट बनाते क्यों हैं? सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे, और कैबिनेट भी आपको बनाना तो फिर 10 लोगों को अपने मन से चुन लो। आप इलेक्शन कराते क्यों हो? इलेक्शन का मेन मुद्दा क्या होता है कि आप इलेक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी साइड रखें, वो मत गणना जुटाएं। वो जो जितना ज्यादा संख्या बल आपके साथ होता है तभी तो आप चुने जाते हो। तब जब आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? सिर्फ एक पेपर कराने की तो बात है ही नहीं। अब यहाँ पे आपकी हठ धर्मिता की बात है। जो भी आपके चुने गए या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हमारे जो भी चीफ साहू सर जो भी अभी अपॉइंट हुए हैं, वो यूआर साहू सर जो हैं वो सबके सब अपॉइंटेड हैं, पर ये तो इलेक्टेड हैं। ये हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। ये हमारा प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहे हैं। प्रतिनिधि होते कौन है इन्हें ये समझना पड़ेगा। आप सीएम बन गए, पर वो सीएम बनाने वाले हम लोग हैं। आप हमारी बात ही नहीं समझ रहे हो। अब हम इसके आगे क्या बोलेंगे आपको? अगर हम लोग कल को हमने ये लेटर साफ साफ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। हमारी जो भी आज हालत है, हमें आश्वासन के नाम पे धोखा दिया गया है। हम क्लियरली बोलना चाहेंगे, हमें पिछले 10-15 दिन से बोला जा रहा है कि आपका कार्य हो रहा है। कल हमारी लास्ट डेट भी दी गई थी। हमारे जो तपस्या थी, जो 5 दिन से हम लोग भूखे हो रहे थे, 4.5-5 दिन से, वो पूरी हमारी तुड़वाई गई एक झूठ के बलबूते पे। ये भी मैं चीज बोलना चाहूंगा। इस वजह से हमारे में और आक्रोश है। तो उन्हें अगर लगता है ना कि हमारी तपस्या इतनी छोटी थी कि एक झूठ बोल के तुड़वा दें, तो हम उसको बिल्कुल जाया नहीं जान देंगे, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए। और हम क्लियरली लिख के जा रहे हैं कि यहाँ पे हम आज बैठे हैं, हमारे स्वास्थ्य को या हमारे जीवन को कुछ भी होता है तो इसका पूरा जो डिपेंडेंसी है वो पूरी राजस्थान सरकार की होगी और उनके जितने भी प्रमुख हैं उनकी। एक चीज और न्यूज के अंदर उनके प्रवक्ताओं द्वारा चलाई जा रही है कि हमने ये नहीं कहा कि हम पूरी तरीके से आपका पोस्टपोन करा रहे हैं। हमने आपको सिर्फ ये बोला था कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। ये इस चीज को अब घुमाने लग गए हैं। अगर आप किसी चीज को लेटर हेड पे अपने लिख के देते हो, लेटर हेड का मतलब समझ में आता है ना उन्हें, औपचारिक सूचना को ही आप लेटर हेड पे लिखते हो, उसपे वो कह रहे हैं कि वो बात हमारे लिए जायज है। ये उनका खुद का व्यक्तिगत निर्णय भी है और व्यक्तिगत सोच भी है। उसको वो इस तरीके से हमारे साथ बच्चों के साथ पॉलिटिक्स करके घुमाना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको अपना जो डिसीजन है उसको वैलिड कर पाए।
जब बच्चों के साथ वो पॉलिटिक्स पे उतारू हो चुके हैं। ये चीज़ हमने पिक्चरों में देखी थी बचपन में, हमें नहीं पता था कि ये चीज़ रियलिटी होती है। उससे पहले तक हमें सिंपल ये दिखाया जाता था मूवीज़ के अंदर कि भाई ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस करते हैं, ऐसे ऐसी पॉलिटिक्स होती है। और उस टाइम पे हमें पता था भैया ये पिक्चर है, रियलिटी के अंदर लीडर्स अच्छे होते हैं। अब वो खुद ही डिसाइड कर लें, उन्हें ये मूवी की तरह ही लग रहा है क्या, तो बनाए पिक्चर। यहाँ सारे हीरो बैठे हैं, सारे के सारे जीवन देंगे अपना। उनकी पिक्चर बन रही है तो हमारी भी बनेगी। फिर हमारे में गुस्सा है, पर हम अभी भी यही बोलेंगे, हमारे राज्य के बड़े हैं वो, हमारे लिए जो उचित निर्णय लेने का अधिकार है वो हमने उन्हें दिया है। पर अभी जो अधिकार लेके जो निर्णय ले रहे हैं, जब वो हम में से इतने सारे लोग जो कि प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के समर्थनों से भी ज्यादा हैं, अगर वो इस निर्णय को अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो उसके अंदर गलती होगी। इस चीज को वो समझें, सिर्फ अपनी हट धर्मिता पे नहीं उतरें। एडमिट कार्ड तो 14 को आ ही जाएगा, एक 16 तारीख को बचेगी। उस टाइम पे भी किसी ना किसी तरीके से टाइम निकाल दिया जाएगा कोई अवेलेबल। जैसे मुख्यमंत्री अभी तक हमसे मिले भी नहीं है, ऐसे ही वो 16 को नहीं मिलेंगे, फिर बोल देंगे एग्जाम तो हो गए। अब यही करना है तो फिर ऐसे ही कर लो, हम भी बैठे हैं। आप करवाओ, हमारी अर्थियां लेके जाओ, फिर एग्जाम कराओ आप।